फिल्म जगत में अभिनव से अनुभव तक का सफर जब अभिनय करते हुए गुजरता है तो इंसान बाकी लोगों के लिए महान चरित्र बन जाता है। आज जिस हस्ती से आप मिलने वाले हैं वो भारत में टीवी जगत की बुनियाद रखने वाले लोगों में से एक हैं। लल्लू, सियानी बहनों पर हाथ नहीं उठाती, इसे जाने दे। मेरी बला से भाड़ में जाए, मुझे क्या लेना देना। 40-50 की उम्र वाले लोगों के लिए स्क्रीन पर दिखने वाला ये चेहरा जाना पहचाना हो सकता है, पर आज के युवक नहीं जानते कि जयश्री अरोड़ा का भी अपना एक खास जमाना हुआ करता था। तो चलिए उनके जमाने में एक नजर डालते हैं। लोग उन्हें जयश्री बोलते हैं, पर हम लोग सीरियल में उनका नाम जॉयश्री लिखकर आता था। 1984 के जमाने में हम लोग सीरियल ने साधारण लोगों का दुख और दर्द समझने की कोशिश की, इसलिए सीरियल के साथ कलाकारों को भी खूब प्रसिद्धि मिली। ऐसे में आर्मी बैकग्राउंड से निकली जयश्री, जो एक जमाने में कॉन्वेंट स्कूल में टीचर भी थीं, उन्हें भी लोगों से अपनापन मिला। जॉयश्री गांगुली उर्फ जयश्री अरोड़ा का जन्म एक आर्मी परिवार में 7 अक्टूबर 1954 को हुआ था। आर्मी का डिसिप्लिन विरासत के रूप में आना स्वाभाविक था, पर उम्र के चौथे साल से कथक की तैयारी करना उनके परिवार के लिए नई बात थी। कथक के साथ मणिपुरी नृत्य में भी उन्हें दिलचस्पी थी। इसके साथ किशोर कुमार और शम्मी कपूर जैसे कलाकारों की नकल करना भी उन्हें अच्छा लगता था। एक दिन उनका डांस देखकर किसी ने उनके पिताजी को उन्हें फिल्मों में काम करने की सलाह दी, पर उस वक्त शायद डिसिप्लिन की दीवार फिल्मी दीवार से कुछ ज्यादा मजबूत थी। पिताजी ने उस शख्स को जवाब दिया कि उनकी बेटी पहले पढ़ाई लिखाई करेगी, और यही हुआ। आगे चलकर कॉलेज के दिनों में भी जयश्री हिंदी तथा इंग्लिश थिएटर में अभिनय करने लगी, किंतु उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि उन्हें फिल्मों के लिए भी विचार करना चाहिए। अभिनय तो उनके लिए बस शौक था, और शादी करने के बाद तो जयश्री स्कूल में पढ़ाई का काम भी करने लगी थी। इसके अलावा थिएटर में अच्छा प्रदर्शन करने के कारण उन्हें जालंधर यूनिवर्सिटी के अभिनय विभाग में फैकल्टी बनने का मौका भी मिला। उनका सफर यहीं तक नहीं रुका, उन्होंने जम्मू कश्मीर रेडियो के लिए भी काम किया और वहां फिर से एक कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाने लगी। एक दिन दूरदर्शन से कोई शख्स जम्मू रेडियो के ऑफिस आए हुए थे। वहां जयश्री भी थी। उन्होंने जयश्री को देखा और कहा कि उनकी पर्सनैलिटी उनके आगामी सीरियल के लिए एकदम योग्य है। जयश्री ने भी उस सीरियल के बारे में कुछ सवाल पूछे और श्रीनगर आकर ऑडिशन देने के लिए राजी हो गई। कैमरे के लिए काम करने का दूसरा मौका खुद से चलते हुए जयश्री के पास आया हुआ, और इस दिन के बाद तो जयश्री सिर्फ फिल्मों की बन गई। उनके फौजी पंजाबी पति तो पोस्टिंग के सिलसिले में सालों साल परिवार से दूर रहते थे। एक फौजी की पत्नी होना अपने आप में चुनौतीपूर्ण होता है, और अपने आप को ऐसे माहौल में ढालने की आदत तो उन्हें बचपन से ही थी। खैर, इसकी कहानी सुधा चोपड़ा नामक एक दूसरी अभिनेत्री से मिलती जुलती है। उनकी वीडियो के लिंक आपको वीडियो के आखिर के कार्ड्स में मिल जाए। जैसे कि हमने पहले बताया, कैमरे के सामने खड़े रहने का वो दूसरा मौका था। उससे पहले 1980 के साल में उन्होंने इत्तेफाक से नामक टीवी सीरियल के लिए पहले ही काम कर लिया था, किंतु वो सीरियल कभी टेलीकास्ट हुई नहीं। बाकी लोग कहते हैं कि हम लोग भारत की पहली सीरियल थी, पर उन्हें क्या ही पता है कि 1959 में दूरदर्शन शुरू होने के बाद 1967 में पहली सीरियल दादी माँ जागी टेलीकास्ट हुई थी। उसके बाद 1976 में पहली सुपरहिट सीरियल लड्डू सिंह टैक्सी वाला आई थी। क्योंकि लोग हमारे वीडियो देखते हैं और सब्सक्राइब करते नहीं, इसलिए हमारी वीडियो बाकी लोगों तक नहीं पहुंचती और वे लोग इस जानकारी से वंचित रह जाते हैं। इसलिए हमारे चैनल हिंदी रेडियो को अभी सब्सक्राइब करिए। उस वक्त सीरियल्स दिल्ली में ही बनते थे। 1984 में हम लोग सीरियल का प्रसारण होने लगा था। इस सीरियल में काम करने वाले नन्हे नामक एक दूसरे कलाकार पर भी हमने वीडियो बनाई थी। सिर्फ जयश्री अरोड़ा की बात की जाए तो वो इस सीरियल की मुख्य पात्र थी। हम लोग के बाद उन्होंने बुनियादी सीरियल में भी काम किया, जिसमें पहली बार फिल्मी सितारे नजर आए थे। उसके बाद दिल दरिया, फौजी, दूसरा केवल, इन 3 सीरियल में से 2 सीरियल में उन्होंने शाहरुख खान की मां का किरदार निभाया था। देख, ये सब तेरी लाडली की वजह से हुआ है। अगर मेरे दोस्त को कुछ हो गया राम प्यारी, तो मैं बता रहा हूँ शरबती को जिंदा कर दूंगा मैं, जिंदा। तुम चिंता क्यों करते हो? सब ठीक हो जाएगा। आपको शायद पता नहीं होगा कि चक दे इंडिया फिल्म में जयश्री शाहरुख खान की मां बनी थी। मौला मेरे ले मेरी जान। क्लासिकल एरा में दूरदर्शन का साथ देने के बाद जब प्राइवेट चैनल्स आने लगे तो जयश्री ने अपनी रफ्तार पूरी तरह से रोक दी। आपको ये बताना जरूरी है कि उनका सफर सिर्फ 7-8 साल के लिए था। हाँ, कुछ फिल्मों में उन्होंने माँ के किरदार निभाए थे, पर फिल्म्स उनकी डेस्टिनी कभी नहीं थी। मिथुन चक्रवर्ती की मेगा हिट फिल्म दाता करने के बाद
जयश्री पूरी तरह से मुंबई बस गईं। 2003 में दोबारा कमबैक करने के बाद आज इस उम्र में भी जयश्री अरोड़ा पूरी निष्ठा के साथ सक्रिय हैं। धन्यवाद।